यूपी के कितने जिलों को जोड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं हापुड़ हलचल। यूपी को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिल गई है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर दिया। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों से होकर गुजरेगा। राजनीतिक दृष्टि से एक्सप्रेसवे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्सप्रेसवे यूपी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को आपस में जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर जाएगा। एक्सप्रेसवे जिन जगहों से होकर गुजरेगा, वहां के औद्योगिक और धार्मिक पड़ावों को भी आपस में कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिसके साथ दिल्ली से प्रयागराज तक की दूरी भी कम होगी। आगे पढ़िए एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित नक्शा। मेरठ से प्रयागराज तक यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा, लिहाजा एक्सप्रेसवे यूपी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को आपस में जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ बुलंदशहर मार्ग NH 334 पर मेरठ के बिजौली ग्राम से शुरू होकर प्रयागराज बाईपास NH 19 पर जुड़ापुर दांदू ग्राम के पास समाप्त होगा। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत मेरठ से होगी। मेरठ के शहीद स्मारक से होते हुए हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर को जोड़ेगा। इसके बाद अगला बुलंदशहर होगा, जहां प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाना है। बुलंदशहर के बाद एक्सप्रेसवे अमरोहा से होकर गुजरेगा और प्रसिद्ध वासुदेव मंदिर के दर्शन सुलभ कराएगा। अमरोहा के बाद संभल के कैला देवी मंदिर से यह एक्सप्रेसवे जुड़ जाएगा। संभल के बाद बदायूं में एक्सप्रेसवे पहुंचेगा, जहां ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जोड़ेगा। साथ ही हनुमंत धाम से भी कनेक्ट होगा। शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी, जहां पर वायुसेना के विमान आपातकालीन स्थिति में लैंड कर सकेंगे और उड़ान भी भर सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर और हरदोई में प्रस्तावित कॉरिडोर के बाद उन्नाव में बैसवारा द्वार से जुड़ेगा। इसके बाद यह रायबरेली प्रतापगढ़ के कॉरिडोर से होता हुआ प्रयागराज पर जाकर खत्म होगी।